So see everyone. Okay. The question is based on merger and acquisition. Now see, the question is what? Lara Datta Limited is a highly successful company and wishes to expand by acquiring other firms. तो लारा दत्ता लिमिटेड हाईली सक्सेसफुल कंपनी है और उसकी इच्छा है कि वो एक्सपांशन करना चाहती है बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स. इसका कॉमन सेंस हो गया भाई. अब लारा दत्ता तो सवाल ही नहीं उठता, ये एक्वायरिंग कंपनी ही होगी, एक्वायरिंग कंपनी. और ये जिसको एक्वायर करेगी, जिस कंपनी को एक्वायर करेगी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन या ग्रोथ के लिए, बराबर है, जिसको भी टेक ओवर या एक्वायर करेगी वो कंपनी उसके टारगेट हो जाएगी, वो टारगेट कंपनी हो जाएगा. बस सिंपल, और कुछ नहीं रे बाबा. ठीक है. सो इट्स expected high growth earnings means its expected high growth earnings and dividend is reflected in its price earning ratio. और प्राइस अर्निंग रेशियो है कितना? 17 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, पी रेशियो. ठीक है. तो नॉर्मल सी बात है, एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ अर्निंग्स दिख ही रहा है एंड डिविडेंड इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्राइस अर्निंग रेशियो, दैट इज 17. यस, ओके. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लारा दत्ता कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, see the board of directors of Lara Datta Limited has been advised that if it were to take over firms with a lower P ratio than its own, right, using a share for share exchange, it could increase its reported earning per share. देखो अब क्या बोल रहा है इधर ये पूरे सेंटेंस का मतलब ही क्या है? उनको एडवाइस किया गया कि अगर वो ऐसे फर्म या कंपनी को टेक ओवर करेंगे जिसका पी रेशो लारा दत्ता लिमिटेड से कम हो, मतलब 17 से कम, ठीक है, तो वो उनके लिए अच्छा होगा, ऐसा बोला है नॉर्मली देखा जाए तो. ठीक है. तो लोअर पी रेशो वाले कंपनी को आप एक्वायर करो यूजिंग व्हाट? शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज. ये तो कॉमन पॉइंट है जिसमें स्वैप रेशो करके हम लोग एक्सचेंज करते हैं बेटा. तो इससे क्या होगा? अगर आप एक्वायर करोगे तो आपका ईपीएस बढ़ेगा. ओके. तो क्या हुआ? प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड हैज बीन सजेस्टेड एज अ पॉसिबल टारगेट फॉर टेक ओवर. तो प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड को एक्वायर करने की सोचेगी, बराबर है. थॉट दैट कि भाई चलो हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं जिसका पी रेशो हमसे कम हो, राइट. सो कंपनी कौन सी मिली उधर? प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड, राइट है. सजेस्ट किया गया कि प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड को आप टेक ओवर करो या एक्वायर करो, क्योंकि उसका पी रेशो भी 10 है. उसका पी रेशो क्या है? 10 मतलब 17 से कम हो गया. कॉमन सी बात है. तो आ गया ना, जो एडवाइस मिला था उसके हिसाब से आ गया कि नहीं, पी रेशो आप से कम होना चाहिए एंड 10 लाख शेयर्स इन इशू. और वो जो प्रियंका लिमिटेड है उसका 10 लाख शेयर्स है इन इशू में. ठीक है, बराबर है. तो प्रियंका लिमिटेड को जो लारा दत्ता है वो कितना शेयर देगा इन फ्यूचर एक्वायर के, इन प्लेस ऑफ एक्वायरिंग द बिजनेस, कितना शेयर देगा? उसके लिए स्वैप रेशो चाहिए. तो 10 लाख इंटू स्वैप रेशो जो आएगा उतना शेयर लारा दत्ता किसको देगा? प्रियंका चोपड़ा को, जो हमने पीछे के सम्स में भी किया है. ठीक है. स्वैप रेशो लाइक एक्सचेंज रेशो. ठीक है. तो प्रियंका लिमिटेड का 10 लाख शेयर्स इन इशू है विद अ शेयर प्राइस ऑफ कितना? उसका शेयर प्राइस कितना है याद रखो. देखो शेयर प्राइस कितना है? 15. मतलब एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 15. हमेशा याद रखना. और कभी भी याद रखो, अगर स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, कोई बेस नहीं दिया है, तो मार्केट प्राइस ही बेस रहेगा. याद रखने का, मार्केट प्राइस के बेसिस पे ही एक्सचेंज होगा. समझा? तो अगर नहीं बोला है कि ईपीएस के बेसिस पे या अदर बेसिस, तो एमपीएस. तो कॉमन सेंस व्हाट वी हैव टू टेक? वी हैव टू टेक एमपीएस. ओके, मार्केट प्राइस पर शेयर. सो लारा दत्ता लिमिटेड हैज 50 लाख शेयर्स. अभी जो लारा दत्ता लिमिटेड है, जो मेन कंपनी है, एक्वायरिंग कंपनी, लारा दत्ता लिमिटेड हैज 50 लाख शेयर्स इन इशू विद अ शेयर प्राइस ऑफ 12 ईच. इसका शेयर प्राइस कितना है? 12 ईच है. ओके, नो प्रॉब्लम. कैलकुलेट द देखो अभी कैलकुलेट क्या करना है अपने को? कैलकुलेट द चेंज इन अर्निंग पर शेयर ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड. अपने को कैलकुलेट करना है कितना चेंज होगा ईपीएस में, किसके? लारा दत्ता लिमिटेड के. ओके. अब ये ईपीएस में चेंज कैलकुलेट करने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा यार. समझा कि नहीं?
ईपीएस निकालो, एमपीएस निकालो, मर्जर आफ्टर मर्ज कंपनी का ईपीएस एमपीएस देखो क्या है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, उसके बेसिस पे चेंज देखो, तो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, एकदम लॉजिकल कैलकुलेशन है सब, ठीक है। इफ इट एक्वायर्स प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड, ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द चेंज इन अर्निंग पर शेयर ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड इफ इट एक्वायर्स व्हाट बेटा, प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड shares for 15 per share. Okay, assuming that the price of Lara Datta Limited shares remains constant. Okay, no problem man, no problem, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन अपने को दिया है। एमपीएस याद रखो, इसमें दिया है एमपीएस, एक्वायरिंग फर्म का एमपीएस कितना था अपना 15, एक्वायरिंग फर्म मतलब लारा दत्ता कितना है, नहीं नहीं, एक्वायरिंग फर्म का एमपीएस कितना है 12 है। लारा दत्ता लिमिटेड हैज 50 लाख शेयर्स इन इशू विद द शेयर प्राइस ऑफ 12, तो ये एक्वायरिंग फर्म का, एक्वायरिंग का एमपीएस है 12 और टारगेट का एमपीएस कितना है, टारगेट कंपनी का एमपीएस है 15। ओके, तो ये डेटा सब दिया है। तो ये क्वेश्चन है, देखो पूरा एकदम थियोरेटिकल पार्ट्स में दिया है। अब इसी को मेन अपना फंडा क्या है, व्हाट इज द मेन फंडा टू कैलकुलेट हियर, अपने को कैलकुलेट करना है चेंज इन ईपीएस। अब उसके लिए सब सिस्टमेटिकली अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको जरा अरेंज कर लो यार, बराबर है, मालूम पड़ा, जो मेन डिटेल है उसको अच्छे से टेबुलर फॉर्म में दिखा दो, जैसे ऊपर वाले सब में जो प्रैक्टिस दिया मैंने वो दिखाया है, उसी के बेसिस पे हम लोग इसको पहले दिखा देते हैं, देन वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। तो चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस। चलो बेटा, नाउ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट अरेंज इट, जो गिवन इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अरेंज कर लो, इधर एक टेबल फॉर्म में दिखा दो ताकि इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाए। तो देखो क्या दिया है, इधर लिख देना टेबल बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, टेबल बेस्ड ऑन गिवन व्हाट बेटा, इंफॉर्मेशन, टेबल बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। और इधर दिखा देना आप ब्रैकेट में अपने नॉलेज के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, कि एक्वायरिंग कंपनी कौन है इधर, लारा दत्ता लिमिटेड, मतलब लारा दत्ता लिमिटेड कौन है बेटा इधर, एक्वायरिंग कंपनी है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने एक्वायरिंग। लारा दत्ता लिमिटेड इज व्हाट बेटा, एक्वायरिंग कंपनी, एंड प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड, प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड, प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड क्या बेटा, टारगेट कंपनी है। ओके, लारा दत्ता लिमिटेड एक्वायरिंग एंड प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड इज व्हाट बेटा, टारगेट कंपनी, ठीक है। चलो टेबल बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, सिंपल सा टेबल बना देते हैं जैसा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया है और पहले भी आपने सब में सॉल्व किया है। पहले सब में सॉल्व किया ना, देखो एक्स वाई वाले सब में पर्टिकुलर्स, ये लारा दत्ता लिमिटेड ऐसे ही बना के दिया रहता था ना क्वेश्चंस में, लारा दत्ता, और ये सेकंड वन व्हाट, प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड, प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड, गॉट इट, कर लो फटाफट। चलो नाउ सबसे फर्स्ट आ जाओ, पहले तो पी रेशो अपने को पता है, इधर पी रेशो इज गिवन डायरेक्टली। देखो लारा दत्ता लिमिटेड जो मेन कंपनी कौन है याद रखना, लारा दत्ता लिमिटेड, वही मेन है, एक्वायरिंग सब कुछ फाइनली उसी के बेसिस पे आएगा, ठीक है। सो इसका जो पी रेशो है वो है 17, लारा दत्ता का पी रेशो 17 है और प्रियंका चोपड़ा का पी रेशो है 10, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा का पी रेशो कितना है बेटा, 10 है, प्रियांक नहीं, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का पी रेशो 10 है। ओके चलो, आफ्टर दैट और क्या दिया अपने को, नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया क्वेश्चन में,
नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू भी दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू। चलो फर्स्ट कितना शेयर्स है, लारा दत्ता का शेयर इन इशू कितना है 50 लाख शेयर्स, और प्रियंका चोपड़ा का शेयर इन इशू कितना है बेटा 10 लाख शेयर्स, है कि नहीं? इट इज ऑल्सो गिवन। एंड देन पी रेशियो हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, देन एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर। लारा दत्ता का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया है 12 रुपीज, और इसका कितना दिया है 15 रुपीज, ठीक है, एमपीएस, राइट। तो ये 12 रुपीज, अच्छा रुपीज का साइन दिखा दूं, ठीक है, 12 रुपीज और 15 रुपीज दिखाया तो फिर भी चलेगा, बताइए ना, 12 और 15 है रुपीज है, ठीक है। देख लो इधर क्वेश्चन के हिसाब से जा रहे हैं ना हम लोग, इधर गया, ये दिख रहा है 12 ईच और 15 ईच। तो ये 12 किसका है, लारा दत्ता लिमिटेड हैज 50 लाख शेयर्स इन इशू विद अ शेयर प्राइस ऑफ 12, बराबर। और प्रियंका चोपड़ा का कितना है बेटा 15 है। तो शोर वी हैव शोन हियर, दैट्स इट, फिनिश, काम खत्म, गेम ओवर, हो गया ना यार, और क्या है, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने इधर एडजस्ट कर दी। चलो अब क्या करना है, नाउ व्हाट टू डू, ये सब तो हो गया अपना। अब अपने को जाना है डायरेक्टली, फर्स्ट क्या निकालना बेटा पी रेशो, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ, पी रेशो। अभी बोलोगे सर पी रेशो तो दिया है तो कैलकुलेट क्यों करना, सुनो, पी रेशो का फॉर्मूला क्या है, पी रेशो इज इक्वल टू क्या होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, बराबर। तो पी रेशो तो दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, पी रेशो इज गिवन, एमपीएस, अब पी रेशो का फॉर्मूला क्या है, पी रेशो का, पी रेशो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो एमपीएस भी दिया है, पी रेशो भी दिया है। अब आपको क्या मिल जाएगा इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या मिल जाएगा आपको, यस आपको इजिली यू विल गेट व्हाट योर ईपीएस। अब पी रेशो भी दिया है, एमपीएस भी दिया, तो ईपीएस तो मिल जाएगा ना बेटा। तो पी रेशो का फॉर्मूला यूज करो, मालूम पड़ा, उस फॉर्मूले से आपको ईपीएस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो फाइनली अपने को चेंज इन ईपीएस कैलकुलेट करना है, किसका, लारा दत्ता का। तो उसके लिए धीरे धीरे सब जाना पड़ेगा ना, पहले ओल्ड कंपनी का सब निकालो, फिर उसके बाद मर्ज कंपनी, मतलब जब वो मर्ज हो जाएगा तो क्या होगा, एवरीथिंग। तो आ जाओ स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग। तो चलो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट ईपीएस, क्या बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ठीक है, अब ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए देखो, पी रेशो के फॉर्मूले में ईपीएस आता है, और आपको दोनों इंफॉर्मेशन तो है। पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पी रेशो इज इक्वल टू क्या होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, यही फॉर्मूला है ना बेटा। तो आपको दोनों इंफॉर्मेशन तो है, पी रेशो भी है, एमपीएस भी है, तो ईपीएस निकल जाएगा ना, सिंपल, बराबर। तो आप इजीली अपना ईपीएस कैलकुलेट कर लो। अब ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स है किधर, इधर है क्या, नहीं ना। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, इधर दोनों इंफॉर्मेशन तो है, पी रेशो भी है, एमपीएस भी है, तो ईपीएस निकाल लो, खत्म, ठीक है। फिर ईपीएस मिल गया तो अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं। कैसे निकलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया है, ईपीएस मालूम पड़ जाएगा, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी निकल जाएगा। एकदम लॉजिकल कैलकुलेशन करना बेटा। चलो थोड़ा सा मैथ्स है बस, ज्यादा मैथ्स नहीं है, वो भी एकदम बेसिक मैथ्स। तो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस के लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, पी रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग ईपीएस निकाल सकते हैं। सो पी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, एमपीएस अपॉन ईपीएस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, क्या, डायरेक्टली ईपीएस इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन पी रेशियो, ऐसा भी कर सकते हो। ईपीएस इधर चला गया तो ईपीएस फाइंड आउट करना है, ईपीएस इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन पी रेशियो। आपके ऊपर डिपेंड है यार, नहीं करना मत करो, इधर ही से कर लो, इधर ही से यूज कर लो, फाइनली आंसर ईपीएस ही आएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग किसका फाइंड आउट करेंगे, लारा दत्ता, लारा दत्ता लिमिटेड। चलो तो लारा दत्ता लिमिटेड के लिए आ जाओ, पी रेशो कितना है अपना, पी रेशो 17 है, पी रेशो है 17 इज इक्वल टू एमपीएस, एमपीएस कितना है, एमपीएस, एमपीएस है अपना 12 अपॉन ईपीएस अपने को फाइंड आउट करना है,
लारा दत्ता का एमपीएस 12 ही है ना बेटा, ये देखो ना इधर, लारा दत्ता का एमपीएस 12 है, ठीक है। चलो तो ईपीएस फाइंड आउट हो जाएगा, ये ईपीएस इधर आ गया, ईपीएस इज इक्वल टू 12/17। तो बताओ जरा ईपीएस कितना आ गया, कैलकुलेटेड कितना आ रहा है बोलो, ईपीएस कितना, 0.706, ओके, तो 0.706 और 0.71 भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो 0.706 सब लोग कैलकुलेट करके रखना, देखना आंसर अगर कुछ डिफरेंस आएगा तो तुरंत बताना, ठीक है। चलो ये किसका हो गया, लारा दत्ता का, किसका, लारा दत्ता। अभी आ जाओ, अभी किसका निकाल लो ईपीएस, प्रियंका चोपड़ा। सी नाउ ईपीएस फॉर, राइट, चलो। सो प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड का ईपीएस निकाल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो बस इसका ईपीएस, इसका पी रेशियो कितना था, 10 था ना, ओके। सो इसका पी रेशियो था 10, 10 इज इक्वल टू, अब इसका बेटा एमपीएस कितना, एमपीएस एमपीएस कितना था इसका, 15, ओके। सो इसका एमपीएस है आपका 15 डिवाइडेड बाय ईपीएस। चलो तो ईपीएस इधर आ जाएगा, ईपीएस इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 10। तो फाइनली ईपीएस कितना आ गया बेटा, ईपीएस इज इक्वल टू व्हाट, 1.5, बराबर है 1.5, दैट इज अर्निंग पर शेयर, राइट, अर्निंग पर शेयर। इसका अर्निंग पर शेयर हो गया 0.706 रुपीज, इसका हो गया 1.5 रुपीज अर्निंग पर शेयर, ठीक है, बराबर है, अर्निंग पर शेयर आपको मिल गया। इसका अर्निंग पर शेयर कितना हो गया बेटा, 0.706 और इसका अर्निंग पर शेयर हो गया 1.5 रुपीज, दैट्स इट, क्लियर है। तो ईपीएस हम लोगों ने निकाल लिया बेटा। अब ईपीएस से आप अर्निंग निकाल सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईपीएस से अभी आपको ईपीएस मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिया ही है आपको, नंबर ऑफ शेयर इज गिवन, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, बस लॉजिकल स्टेप फॉलो करके कैलकुलेट कर लो। तो आ जाओ, तो लेट्स कैलकुलेट, क्या बेटा, अर्निंग, अर्निंग कैलकुलेशन अभी कर लो, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी, या हम बोल सकते हो प्रॉफिट अवेलेबल, हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपको पता है अर्निंग आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ईपीएस का फॉर्मूला पता है, ईपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या लिखा है आपने, अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही फॉर्मूला है। अब बेटा अब इस फॉर्मूले को यूज करके देखो, ईपीएस तो आपने जस्ट कैलकुलेट किया, ईएटी आपको निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो हो गया ना यार, निकल जाएगा ना। तो चलो सबसे पहले किसका, लारा दत्ता का, लारा दत्ता लिमिटेड। चलो लारा दत्ता लिमिटेड का सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ईपीएस। तो ईपीएस निकालने के लिए कितना है ईपीएस, इसका कितना आया था अभी जस्ट निकाला ना, 0.706 इज इक्वल टू, ठीक है, ईएटी अपने को फाइंड आउट करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इसका, 50 लाख शेयर्स, ठीक है। चलो तो 0 पॉइंट आ जाओ, 0.706 मल्टीप्लाइड बाय ये 50 लाख इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 50 लाख इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स ईएटी। चलो कितना आ गया ईएटी, फिर मल्टीप्लाई करो, कितना, 35 लाख 30,000 का, बाकी लोग भी चेक कर लो, 35 लाख 30,000 आ रहा है क्या,
दिस इज व्हाट EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल गया। ओके ठीक है, वी गॉट व्हाट EAT, राइट। चलो अभी नाउ नेक्स्ट, ये तो लारा का हो गया ना। अभी लारा दत्ता के बाद कौन है बेटा? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड, ठीक है। चलो सेम फॉर्मूला, तो पहले इसका ईपीएस कितना है प्रियंका चोपड़ा का? ईपीएस कितना था? 1.5 इज इक्वल टू EAT फाइंड आउट करना है अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बेटा इसका? 10 lakhs, ठीक है। तो जरा इधर कर लो, 1.5 इंटू 10 lakhs इज इक्वल टू व्हाट? EAT। सो आंसर कितना आ रहा है? 15 lakhs, बराबर, परफेक्ट। 15 लाख इज इक्वल टू व्हाट? अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स, इसका आ गया। परफेक्ट परफेक्ट, एकदम लॉजिकली यूज करना है आपने को। यस, वेल डन शांतन, वेरी गुड, वेल डन आर्यन, परफेक्ट। चलो तो ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स भी अपना डन, ठीक है। व्हाट? अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स भी निकल गया। तो बेटा अगर अर्निंग्स निकल गया तो टोटल अर्निंग निकाल सकते हो आप लोग भाई। मर्ज फॉर्म का अभी उसने एक्वायर कर लिया है, तो उसके बाद का पूरा टोटल अर्निंग्स कितना होगा? 35 लाख, 30 प्लस 15 लाख हो गया, है कि नहीं? तो दिखा दो टोटल अर्निंग आफ्टर टेक ओवर। यस, वेरी गुड, वेल डन आर्यन। सो आ जाओ इधर दिखा दो, कैलकुलेट कर रहे हैं अभी टोटल अर्निंग आफ्टर टेक ओवर। टोटल अर्निंग्स आफ्टर टेक ओवर, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। पहले का कितना था? 35 लाख 30,000, बराबर है। लारा का पहले 35 लाख 30,000, फिर जिसका उसने बिजनेस एक्वायर किया उसका अर्निंग कितना है? 15 lakhs। तो पूरा कितना हो गया आफ्टर टेक ओवर के बाद? अब आफ्टर टेक ओवर के बाद सब कुछ किसका हो जाएगा? लारा का ही हो जाएगा ना, क्योंकि लारा ही मेन है ना कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी। तो हो गया 50 लाख 30,000, दैट्स इट, करेक्ट। ये हो गया डन। अब आ जाओ, अब मेन कैलकुलेशन अपने को क्या करना है इधर, ठीक है। अब लारा ने, ठीक है, लारा दत्ता ने प्रियंका चोपड़ा को लिया, ठीक है, टेक ओवर किया, एक्वायर किया, तो लारा दत्ता कितना शेयर इशू करेगी? कितना शेयर इशू करेगी भाई? कितना शेयर देगी प्रियंका को? तो उसके लिए कैलकुलेशन कर लो अभी, वो तो कॉमन है, वो तो करना ही है अपने को। नंबर ऑफ, क्या बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय लारा दत्ता लिमिटेड, बराबर है, लारा दत्ता लिमिटेड टू किसको? प्रियंका को, प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड को। उसके लिए तो बेटा अपने को पता है फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल फॉर्मूला। अब कुछ नहीं दिया तो एमपीएस अपना, एमपीएस कर एमपीएस के बेसिस पे अपने को सब लेना है। तो एमपीएस ऑफ क्या होता है? स्वैप रेशो निकालने के लिए एमपीएस ऑफ टारगेट फर्म या टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑफ व्हाट? एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, है कि नहीं? राइट। तो यहां क्या निकाल रहे हो आप? स्वैप रेशो निकाल रहे हो पहले, क्या? एक्सचेंज रेशो निकाल रहे हो, स्वैप रेशो, ठीक है। चलो तो आ जाओ स्वैप रेशो निकाल लो। एमपीएस ऑफ टारगेट, एमपीएस ऑफ टारगेट कितना था? 15, और एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग कितना है? 12। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, 5/4। तो स्वैप रेशो इज व्हाट बेटा? 5/4 इज द स्वैप रेशो, बराबर है। 5/4 स्वैप रेशो हो गया। देयरफॉर इसी स्वैप रेशो के बेसिस पे अगर शेयर इशू किया जाए तो कितना शेयर इशू करेगा? 5/4 इंटू शेयर किसको इशू कर रहे हो आप? टारगेट को। तो टारगेट के पास कितना शेयर था पहले? कितना शेयर था? 10 lakhs। टारगेट का शेयर इन इशू कितना है? 10 lakhs। अब इस स्वैप रेशो के बेसिस पे आप इसको कितना इशू करोगे, जरा निकाल लो। 10 lakhs, और स्वैप रेशो क्या देना है? स्वैप रेशो क्या है अपना शेयर एक्सचेंज के लिए? 5/4।
तो कितना शेयर आप इशू कर रहे हो इसको? 12,50,000 शेयर्स। परफेक्ट, क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड आर्यन, शाबाश, वेल डन शांतन। ठीक है, तो ये आ गया अपना, ये रेशो भी अपना कैलकुलेट हो गया, और रेशो के बेसिस पे हमने नंबर ऑफ शेयर्स भी यहाँ क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, चलो नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। देखो अपने को मेन क्या फाइंड आउट करना है, ईपीएस, चेंज इन ईपीएस कितना होगा, क्या बेटा, अपने को मेन फाइंड आउट करना है चेंज इन ईपीएस कितना होगा, बराबर है। अब चेंज इन ईपीएस फाइंड आउट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू इट, आपको चेंज इन ईपीएस फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, अच्छा इसमें आप एक चीज और निकाल सकते हो, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर भी निकाल सकते हो क्या। इसमें एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर। मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है लारा दत्ता लिमिटेड का आफ्टर टेक ओवर तो आप निकाल सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में आप निकाल सकते हो। जैसे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ व्हाट, लारा दत्ता लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर मार्केट प्राइस क्या होगा, ये आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में दिखा सकते हो। अब मार्केट प्राइस निकालने के लिए देखो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स क्या आफ्टर टेक ओवर, देखो कितना सिंपली कैलकुलेट होगा आफ्टर टेक ओवर निकालने के लिए। क्या कर सकते हो आप आफ्टर टेक ओवर निकालने के लिए, सिंपल सा फॉर्मूला, देखो सब कुछ अपने को दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज ले लो पहले, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज, बराबर है, वो भी क्या होगा आफ्टर टेक ओवर ही होगा ना, नॉर्मल सी बात है। आफ्टर टेक ओवर डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर टेक ओवर। ये क्या बोला मैंने, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी कैसे आएगा, देखो 50 लाख शेयर्स था पहला लारा दत्ता का, इनटू मार्केट प्राइस कितना था 12, प्लस अपना प्रियंका चोपड़ा का 10 लाख शेयर्स है, उसका मार्केट प्राइस है 15, तो ये सब कर लोगे तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगा प्लस करके, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, इसका लारा दत्ता का 50 लाख शेयर्स था, प्लस अब इसने जो शेयर इशू किया टारगेट को, वो कितना इशू किया 12,50,000, बराबर है। तो आ जाओ कर लो, अभी कितना आ जाएगा बोलो, पहला कैलकुलेशन कितना आ जाएगा इधर, 50 लाख इंटू 12 प्लस दिस, प्लस करके कितना आ रहा है 7 करोड़ 50 लैक्स, ओके, डिवाइड बाय ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 62,50,000, बराबर है। तो कितना आ जाएगा मार्केट प्राइस 12, ओके, तो ये एमपीएस आ गया। तो दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, बराबर। अब मेन जो आपको फाइंड आउट करना था ईपीएस ऑफ चेंज्ड, बराबर है, मतलब ईपीएस ऑफ मर्ज्ड कंपनी, मतलब आफ्टर टेक ओवर के बाद ईपीएस में कितना चेंज हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा ना आफ्टर टेक ओवर का भी, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड, लारा दत्ता लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर, आफ्टर टेक ओवर का ईपीएस निकाल लो ना पहले। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ईपीएस क्या, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है पता है ये सबको, ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन ये सब क्या रहेगा आफ्टर टेक ओवर का, आफ्टर टेक ओवर, ठीक है। तो चलो ईपीएस इज इक्वल टू ईएटी, ईएटी कितना है आफ्टर टेक ओवर, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है निकाला ना आपने, कितना आया था 50,30,000, और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर टेक ओवर कितना हुआ 62,50,000, याद रखना आफ्टर टेक ओवर की बात हो रही है इधर, आफ्टर टेक ओवर। तो कितना आ गया ईपीएस 0.8048, और आप इसको क्या लिख सकते हो 0.805, ओके, 3 डिजिट लिया है तो 3 डिजिट लेते हैं हम लोग, बराबर है 3 डिजिट। आफ्टर टेक ओवर का ईपीएस है, याद रखना आफ्टर टेक ओवर, तो ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स
अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर टेक ओवर, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर टेक ओवर। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपने निकाला था ना, आफ्टर टेक ओवर कितना था 50,30,000 और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर टेक ओवर कितना है 62,50,000। दैट्स इट। बस फाइनली अपने को चेंज निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? चेंज। आ जाओ। तो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज और इंक्रीज इन ईपीएस। तो आ जाओ, क्या हो रहा है? इज इक्वल टू ईपीएस बिफोर टेक ओवर माइनस ईपीएस आफ्टर टेक ओवर। ठीक है, तो बिफोर में कितना था आपने पहले कैलकुलेट किया 0.706 और अभी कितना है 0.805। तो क्या हो रहा है 0.099 और 0.10, मतलब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ईपीएस है, इंक्रीज इन ईपीएस बराबर है, इंक्रीज इन ईपीएस है, मतलब ईपीएस ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड इंक्रीज हुआ है टेक ओवर करने के बाद। तो ये अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने का इधर, ईपीएस ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड हैज बीन इंक्रीज्ड, ये ओन वर्ड्स में दिखा देने का, हैज बीन इंक्रीज्ड